बड़ी खबर आ रही है। रूस को घेरने के लिए नेटो ने अपने 3 जंगी जहाज उसके पड़ोसी देश फिनलैंड में भेज दिए हैं। बताया गया कि अब से 2 दिन बाद यानी 28 अप्रैल से फिनलैंड की नौसेना नेटो के साथ ट्रेनिंग शुरू करेगी, जो कि 2 दिन तक चलेगी। यह खबर इसलिए बहुत अहम है क्योंकि फिनलैंड और उसका पड़ोसी स्वीडन नेटो के सदस्य नहीं है, लेकिन जल्द नेटो से जुड़ सकते हैं और इसी वजह से रूस लगातार उन्हें धमकी दे रहा है। नेटो से जुड़ने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद इसी महीने दोनों देशों की प्रधानमंत्रियों ने स्वीडन में मुलाकात की थी और नेटो की सदस्यता की तरफ एक कदम बढ़ाया था। और अब खबर है कि नेटो ने फिनलैंड की नौसेना को ट्रेन करने के लिए वहां अपने जंगी जहाज भेज दिए हैं। जनक दवे यूक्रेन बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, ये बड़ी खबर उधर। देखिए किशोर, दरअसल ये रूस को घेरने की तैयारी है। उसका पड़ोसी मुल्क फिनलैंड नेटो के साथ खड़ा हुआ है। वैसे वो नेटो संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में उसके साथ जुड़ सकता है। दरअसल ये संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि फिनलैंड की नौसेना नेटो के साथ ट्रेनिंग कर रही है। वहीं दूसरी ओर पुतिन फिनलैंड पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और एक लिहाज से कहे तो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर वो नेटो के संगठन का सदस्य बना तो उसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी रूस यूक्रेन को घेरे बैठा है और रूस को घेरने के लिए नेटो बड़ा प्लान तैयार करके बैठा है। यूक्रेन युद्ध के 2 महीने बाद भी पुतिन के तीखे तेवर बरकरार देखकर नेटो की भी त्योरियां चढ़ गई हैं और उसने रूस को चेतावनी देने के लिए उसके पड़ोसी देश फिनलैंड में अपने जंगी जहाज उतार दिए। खबर है कि नेटो के 3 जंगी जहाज फिनलैंड की नौसेना के साथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने के लिए वहां पहुंचे। नेटो की फिनलैंड के साथ ये करीबी तब है जब वो उसका सदस्य तक नहीं है, लेकिन रूस का पड़ोसी तो है। और फिर फिनलैंड के जल्द नेटो का दामन थामने की खबरों ने पूरा जोर पकड़ा हुआ। फिनलैंड की प्रधानमंत्री तो 2 हफ्ते पहले ही साफ भी कर चुकी हैं कि वो जल्द अपने देश को नेटो में शामिल कराने पर फैसला लेंगी। बस इसीलिए नेटो फिनलैंड से हाथ मिलाकर रूस से यूक्रेन का हिसाब फिनलैंड में बराबर करने की कोशिश में है, जिसके लिए नेटो के सदस्य देशों लातविया, एस्टोनिया और द नेदरलैंड्स के जंगी जहाज फिनलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर बसे तुर्कू शहर के बंदरगाह पर पूरी तैयारी के साथ पहुंच भी चुके हैं और 28 अप्रैल से फिनलैंड के 2 जंगी जहाजों के साथ 2 दिन तक एक्सरसाइज करेंगे, ताकि जो रूस आए दिन फिनलैंड को धमकियां दिए जा रहा है वो उसे अकेला ना समझे और उसकी तरफ आंखें उठाकर भी न देखे। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन की मीडिया में यह खबर भी चल रही है कि दोनों देश नेटो से जुड़ने का फैसला कर चुके हैं और अगले महीने एक साथ नेटो की सदस्यता के लिए अर्जी देंगे। जबकि फिनलैंड और स्वीडन रूस के दोनों ही पड़ोसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी भी किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहे। दोनों नेटो के पार्टनर जरूर हैं, लेकिन कभी उससे सीधे जुड़े नहीं। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो दोनों देशों में अपनी सुरक्षा का डर इतना घर कर गया कि वो नेटो से जुड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अगर एक बार स्वीडन और फिनलैंड नेटो के सदस्य बन गए तो फिर नेटो के सभी 30 सदस्य देश उनकी हिफाजत करने में जुट जाएंगे। इसकी वजह यह है कि नेटो की संधि ही कहती है कि अगर उसके एक भी सदस्य पर हमला हुआ तो वो उसके सभी 30 सदस्यों पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा का पूरा नेटो हमला करने वाले देश पर टूट पड़ेगा। स्वीडन और फिनलैंड को डर ही यही है कि यूक्रेन की तरह रूस कल को उन पर भी हमला न कर दे। इसलिए खबर है कि उन्होंने नेटो से जुड़ने का मन बना लिया, मतलब अमेरिका की टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया। और रूस कैसे अपने पड़ोसियों को अपने दुश्मन अमेरिका के पाले में जाने दे, इसलिए वो लगातार स्वीडन और फिनलैंड को नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। बल्कि 2 हफ्ते पहले तो पुतिन के खासम खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो दोनों देशों को डराने के लिए अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का जिक्र तक छेड़ दिया था। दिमित्री मेदवेदेव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो से जुड़े तो रूस अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास के इलाके में परमाणु हथियार उतार देगा। रूस की दिक्कत यह है कि वो अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नेटो के सदस्य हैं। बल्कि एस्टोनिया और लातविया तो वो देश हैं जो कि पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा थे, लेकिन 2004 में उन्होंने पाला बदल लिया और अमेरिका के खेमे में चले गए। गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही हैं जो नेटो का हिस्सा नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त है और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ी हुई। ऐसे में अगर स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो से मिल बैठे तो रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नेटो के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी देशों की फौजें स्वीडन और फिनलैंड में तैनात हो सकेंगी। और फिनलैंड के साथ तो रूस का 1300 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है। अगर वो नेटो से जुड़ गया तो रूस बुरी तरह घिर जाएगा।